कि इस विशेष चर्चा में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे एक संगठन धीरे धीरे विकसित हुआ। तो सबसे पहले 1885 का बंबई अधिवेशन, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना हुई। तो यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, और इसका विचार एओ ह्यूम का था, जो खुद एक अंग्रेज थे। अच्छा, इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये पहला वार्षिक अधिवेशन था। तो काफी छोटी शुरुआत थी। बहुत छोटी, और उद्देश्य भी बहुत सीधा था, मतलब संवैधानिक सुधार और सरकार से संवाद स्थापित करना। यानी यहाँ से एक संगठित मंच की शुरुआत हुई, कोई बड़ी क्रांति की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जी। यहाँ कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ और आर्थिक प्रश्नों पर जोर दिया जाने लगा। उस समय नरम दल का ही प्रभुत्व था। इसके ठीक बाद 1887 मद्रास अधिवेशन, अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बिल्कुल, और इस अधिवेशन में सांप्रदायिक सौहार्द पर बल दिया गया। इससे कांग्रेस का सामाजिक आधार मतलब और भी ज्यादा फैला। तो ये अध्यक्षता कांग्रेस की समावेशी प्रकृति को दर्शाती है ना? सही बात है। और इसी कड़ी में 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, यहाँ अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। हाँ, इससे ब्रिटिश उदारवादियों का समर्थन भी मिला और प्रशासनिक सुधारों की मांग की गई। मतलब कांग्रेस ये संदेश दे रही थी कि वो हर समुदाय और हर विचार का स्वागत करती है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं 1894 के बंबई अधिवेशन पर, अध्यक्ष फिर से दादा भाई नौरोजी, और यहीं पर उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। धन की निकासी का सिद्धांत, ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था उस समय। हाँ, इसने आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी और औपनिवेशिक शोषण की बहुत कड़ी आलोचना की। सही कहा। इस सिद्धांत ने ही लोगों को समझाया कि ब्रिटिश राज भारत को आर्थिक रूप से कैसे खोखला कर रहा था। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन पर, 1906 कलकत्ता। हाँ। अध्यक्ष फिर से दादा भाई नौरोजी थे जी। और यहाँ मुख्य निर्णय लिया गया कि स्वराज को लक्ष्य घोषित किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल यही हुआ। बिल्कुल। और इस अधिवेशन में नरम और गरम दल दोनों एक साथ थे। तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता काफी सक्रिय थे। तो स्वराज यानी स्वशासन की मांग यहाँ से कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य बन गई। हाँ, लेकिन ये एकता ज्यादा दिन चली नहीं। इसके तुरंत बाद आया 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत स्प्लिट। जी। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष और यहाँ कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल में मतभेद इतने बढ़ गए कि वो अलग हो गए। हाँ, गरम दल कांग्रेस से अलग हो गया और नरम दल का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस विभाजन से आंदोलन की गति काफी धीमी पड़ गई। ये एक बड़ा झटका था आंदोलन के लिए। बिल्कुल। अब एक और ऐतिहासिक अधिवेशन 1916 लखनऊ, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। जी। इसमें पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया और इस पर होम रूल आंदोलन का भी गहरा प्रभाव था। तो ये समझौता राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। एक बड़ी राजनीतिक एकता दिखी यहाँ। सही कहा। अगली वर्ष 1917 का कलकत्ता विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। और ये भी एक ऐतिहासिक पल था। हाँ, क्योंकि वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। जी हाँ। इस अधिवेशन में होम रूल लीग को समर्थन दिया गया और स्वशासन की मांग और भी तेज हो गई। फिर 1919 अमृतसर अधिवेशन, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक बाद हुआ था। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई, रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। और यहीं से गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस में तेजी से बढ़ने लगा था। हाँ, और अब 1920 का नागपुर अधिवेशन, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। अच्छा, इसमें क्या खास था? इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो यहीं से असहयोग आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत हुई। जी। और इससे भी बड़ी बात, कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। सदस्यता शुल्क घटाकर सिर्फ 4 आने कर दिया गया। सिर्फ 4 आने? हाँ, और संगठन को ग्राम स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। तो इन बदलावों ने कांग्रेस को सही मायनों में जन आंदोलन का रूप दिया। बिल्कुल। 1921 अहमदाबाद अधिवेशन, अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। यहाँ खिलाफत और असहयोग आंदोलन की एकता पर बल दिया गया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान हुआ और चरखा आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो आंदोलन पूरे जोर पर था। हाँ, लेकिन फिर 1922 का गया अधिवेशन आया, अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और तब तक चौरा-चौरी की घटना हो चुकी थी। जी। और उसके बाद कांग्रेस में मतभेद उभरने लगे, परिषद में प्रवेश को लेकर काफी विवाद हुआ। और इसी पृष्ठभूमि में फिर स्वराज पार्टी की नींव पड़ी है ना? बिल्कुल सही। अब आते हैं 1924 के बेलगांव